Hello students, this is a very difficult time for all the NEET aspirants क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन हमें किसी को भी क्लियर नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या नीट 2025 में अटेम्प्ट लिमिट में चेंज हो सकता है या फिर एज लिमिट पे चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनका आंसर अभी क्लियरली किसी के पास नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देयर इज़ एन एक्टिविस्ट विवेक पांडे, ही अर्जेस एनटीए कि वो रिकन्सिडर करें अपने नीट 2025 के फॉर्मेट को, और यहाँ पर जो एज लिमिट, अटेम्प्ट्स या इन सब की जो बातें की जा रही हैं उसको वो रिकन्सिडर करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो स्टडी है, जो उनकी जर्नी है, वो इम्पैक्ट होगी। लेट्स सी व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास अभी आई है। तो यहाँ पर हेयर्स व्हाट एन आरटीआई एक्टिविस्ट हैज़ रिवील्ड। यहाँ पर जो एनटीए है उन्होंने रिवील किया था कि जो नीट यूजी का जो फॉर्मेट है दैट इज़ अंडर कॉन्सिडरेशन बाय हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी विच इज़ सेट बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को रखा विच इज़ 7 मेंबर्स कमेटी, और यहाँ पर अभी उन्होंने यही बोला है कि अभी ये अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। पिटीशन फाइल किया गया बाय एक्टिविस्ट विवेक पांडे कि वो इस पे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं या इस पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि क्या चल रहा है। सो द पिटीशन सॉट डिटेल्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त मीटिंग्स, जो कि एग्ज़ाम मॉडिफिकेशंस में चेंजेस आए उसके लिए हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन भी किया अपने ट्विटर अकाउंट पे दैट आई हैड फाइल्ड एन आरटीआई आस्किंग फॉर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स रिगार्डिंग एनी पोटेंशियल चेंज जो इस एग्ज़ाम पैटर्न में हो सकता है। तो एनटीए स्टेटेड दैट एज पर डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी को बनाया गया है एंड द रिपोर्ट इज़ स्टिल अवेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ शेयर की है कि इन्होंने इस जो मीटिंग हुई उसके क्रक्स मांगे हैं, उसके पॉइंट्स मांगे हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, बट एनटीए हैज़ आंसर्ड दैट द रिपोर्ट इज़ स्टिल अवेटेड। यहाँ पर ही ऑल्सो मैंशनड कंसर्न्स ओवर मल्टी सेशन ऑनलाइन फॉर्मेट। इन हिज लेटर पांडे रिपोर्टेडली रेज्ड अलार्म्स अबाउट प्रपोज्ड ऑनलाइन या फिर मल्टी सेशन एग्जाम फॉर्मेट। ही सजेस्टेड कि ये जो फॉर्मेट है इट कैन लीड टू इनकन्सिस्टेंसीज इन एग्जाम डिफ़िकल्टी एंड फेयरनेस even if normalization techniques are used. So he expressed his concerns over these issues. विवेक पांडे, जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि ही सेंट अ लेटर टू एनटीए, जहाँ पर उन्होंने अपने कंसर्न्स दिखाए इस एग्ज़ाम फॉर्मेट को लेके। ही क्रिटिसाइज्ड कि देयर कैन बी पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एज एंड अटेम्प्ट लिमिट्स, और अगर हम इसको ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं या मल्टी सेशन फॉर्मेट में करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ही वांट कि ये जो चेंजेस हैं ये क्रिएट कर सकते हैं चैलेंजेस स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स विच बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि एज और अटेम्प्ट लिमिट्स अगर लगा दी जाती हैं तो दैट वुड पर्टिकुलरली इफेक्ट ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एडिशनल प्रिपरेशन टाइम चाहिए। इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस फोर्स कर सकती हैं कुछ कैंडिडेट्स को टू एनरोल इन एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस, तो उसकी वजह से उनका फाइनेंशियल प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। मोर ओवर ही हाईलाइटेड कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल मेंटल हेल्थ है उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एडेड स्ट्रेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीटिंग एज। मीटिंग एज का क्राइटेरिया तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, एंड अटेम्प्ट क्राइटेरिया ऑल्सो। ही ऑल्सो रेफर्ड दैट नेशनल मेडिकल कमीशन ने पहले एज रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट किया गया था, तो अगर आप इसको वापस से लगा देते हो तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ना आपके गोल को, जो कि ये था कि आप इंश्योर कर सको एक्सेस टू मेडिकल एजुकेशन फॉर ऑल डिजर्विंग कैंडिडेट्स। सो ये दीज आर ऑल द पॉइंट्स विच वॉज मेंशन बाय विवेक पांडे, एंड अभी हम वेट कर सकते हैं व्हाट द इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू रिसीव। और वैसे देखा जाए तो
पॉजिटिव रहना चाहिए हमें फॉर नीट 2025, क्योंकि अभी इस साल में चेंज होने के बहुत कम चांसेस हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें 2026 से इम्प्लाई हो, लेकिन अभी 2025 में ये होना मुश्किल है, क्योंकि जो भी डिसीजन आएगा वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के तरफ ही आएगा। सो लेट्स होप एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स, एंड आई विल कीप टेलिंग यू द इन्फॉर्मेशन जो भी रिसीव होती रहती है। सो कीप फॉलोइंग अस, एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग, डू नॉट इफेक्ट योर स्टडीज़। अभी के लिए कोई श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी आप पढ़ाई करो। जहाँ तक हो सकता है नीट 2025 में ये सब चीज़ें नहीं अप्लाई होंगी, दे विल गेट अप्लाई ऑन नीट, इट कैन गेट अप्लाई ऑन नीट 2026। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।